न किसी को बनाने की नियत, न किसी को। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, दिल्ली आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी निधन की जानकारी, 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया ट्वीट, लिखा, बाबा आपकी बेटी के तौर पर मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। फेफड़े में इंफेक्शन बढ़ने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। डीप कोमा में थे पूर्व राष्ट्रपति। कल लोधी रोड में होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर सुबह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया दुख, एक युग का बताया अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर जताया शोक, कहा प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा प्रणब मुखर्जी के निधन से गहरा दुख, समाज के सभी वर्गों में था उनका सम्मान। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि, परिवार के प्रति जताई संवेदना। प्रियंका गांधी ने कहा प्रणब दा कांग्रेस का मार्गदर्शन करने वाले अभिभावक और कुशल राजनेता थे। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, कहा भारत ने एक आदर्श राजनेता खोया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। उन्हें आपकी अदालत के 21 साल के समारोह में जो कहा वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। सीबीआई ने 9 घंटे तक सवाल जवाब किए, कल भी होगी पूछताछ। पूछताछ के बाद सांता क्रूज थाने भी पहुंची रिया। 4 दिनों में दूसरी बार सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई। मुंबई के बांद्रा में सुशांत के फ्लैट में सीबीआई की टीम ने की पड़ताल, घर के अंदर अहम सबूत इकट्ठा किए। रिया के बेहिसाब खर्चों से परेशान थे सुशांत और कोटक महिंद्रा के हर्ष पटेल के व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, केशव और रजत मेवाती से आज फिर सीबीआई ने की पूछताछ। ईडी दफ्तर में गौरव आर्या से 9 घंटे तक हुई पूछताछ, कल दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। गौरव आर्या के एक और साथी कुणाल जानी से भी ईडी के दफ्तर में हुआ सवाल जवाब, दोनों से अलग अलग हुई पूछताछ। गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ पर नजर। रिया के ड्रग चैट को लेकर ईडी ने दस्तावेज एनसीबी से शेयर किया। सुशांत की बहन प्रियंका का सीबीआई ने बयान दर्ज किया। दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में प्रियंका का बयान दर्ज। सुशांत की बहन नीतू सिंह से भी सीबीआई करेगी पूछताछ, समन जारी किया गया। 8 जून को रिया और सुशांत के झगड़े के बाद नीतू सिंह सुशांत से मिलने घर पहुंची थी। ईडी ने भी दर्ज किया मीतू का बयान। रिया ने अपने बयान में कई बार मीतू का जिक्र किया था। सुशांत के जीजा ओपी सिंह का भी दर्ज होगा बयान। मीतू 14 जून को सिद्धार्थ के फोन करने के बाद फ्लैट पहुंची थी। अपने भाई की डेड बॉडी को बेड पर पड़ा देखा। दिल बेचारा की शूटिंग शेड्यूल की एक्सक्लूसिव डिटेल। सुबह 6 बजे की शिफ्ट में शूटिंग किया करते थे सुशांत जमशेदपुर, ठाणे और पेरिस में भी 6 बजे सेट पर पहुंच जाया करते थे। जनवरी 2019 तक फिल्म की शूटिंग चली। राज्य मानवाधिकार आयोग में पेश हुए कूपर अस्पताल के डीन, कहा रिया को मॉर्चरी में जाने की इजाजत नहीं थी। पैंगोंग लेक इलाके में चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने नाकाम की चीनी साजिश। चुशूल इलाके में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश। लद्दाख के एलजी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की मुलाकात, हालात की दी जानकारी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा चीन से आंखों में आंखें डालकर कब होगी बात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही। राहुल ने कहा सरकार ने असंगठित क्षेत्र को किया चौपट, 2008 में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर थी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी का आरोप, जाकिर नाइक ने दिया था फाउंडेशन को 50 लाख का चंदा। मेहुल चोकसी ने भी दिया 10 लाख का डोनेशन। संबित पात्रा ने कहा साजिश के तहत फाउंडेशन को पैसा दिया था। संबित पात्रा ने कहा येस बैंक 9 लाख रुपए वाड्रा फैमिली को डाइवर्ट किया गया। संबित पात्रा ने कहा कुल मिलाकर गांधी परिवार से करप्शन शुरू होता है और वहीं पर अंत होता है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, राज्यों को जीएसटी भुगतान करने की मांग की। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने भी पीएम मोदी को लिखा पत्र, जीएसटी बकाया भुगतान करने की मांग। मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा 14 सितंबर से शुरू किया जाएगा, राज्यसभा की कार्यवाही भी 14 सितंबर से। असम में आज से 4 दिन का विधानसभा सत्र, एसओपी का रखा गया है खास ख्याल। विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन खारिज, बच्चों को 292 करोड़ ट्रांसफर करने के मामले में दोषी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पीएम मोदी का जताया आभार, पीएम मोदी ने की थी जल्द स्वस्थ होने की कामना। नीट और जेईई परीक्षाओं के समय स्पेशल लोकल में सफर कर सकेंगे छात्र और अभिभावक, रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। राजस्थान में जेईई और नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स पर नहीं लागू होगा लॉकडाउन, एडमिट कार्ड को माना जाएगा पास। गोवा के सीएम ने नीट और जेईई के छात्रों को दी शुभकामनाएं, कहा परीक्षा के दौरान पूरा एहतियात रखें। लखनऊ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। रांची में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र में छात्रों को बैठने का किया गया इंतजाम।
चिरायू अस्पताल को कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बताया डेथ अस्पताल, इलाज में होने वाली लापरवाही की जांच की मांग की। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ईडी ने किया गिरफ्तार, 6 दिन की कस्टडी में लिया। बारामूला में आतंकियों ने आर्मी के काफिले पर ग्रेनेड फेंका, 6 सिविलियन जख्मी। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर की टीचर रूही सुल्ताना को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर होंगी सम्मानित। तेलंगाना के पूर्व मंत्री गुट्टा मोहन रेड्डी ने ठेकेदार और जेसीबी ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर धमकाया, केस दर्ज। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, घर के अंदर मिली जली हुई डेड बॉडी। दिल्ली में गांजा तस्करी का भांडाफोड़, कस्टम विभाग ने 500 ग्राम गांजा जब्त किया, एक तस्कर एनसीबी के हवाले। गुजरात में भरूच के निचले इलाकों में भरा पानी, सरदार सरोवर डैम से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात में नर्मदा नदी उफान पर, गरुड़ेश्वर के नर्मदेश्वर मंदिर में पानी घुसने के बाद मंदिर ढहा। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गणेश मंदिर में घुसा कई फीट पानी। भोपाल में सदर मंजिल की गिरी दीवार, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बंगलुरु में भारी बारिश के बीच ऑटो पर गिरा एक पेड़, हादसे में 2 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, कई जगह जलभराव। 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए पॉजिटिव मामले, 971 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 36,21,000 के पार। देश में 7,82,000 के करीब एक्टिव मामले, 28 लाख के करीब रिकवर। कुल कोरोना मामलों के करीब आधे केस सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आए। दिल्ली में कोरोना वायरस से आज 1,358 लोग संक्रमित, 18 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना से लड़ने में दिल्ली सरकार सक्षम। सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अभी भी 70% बेड्स खाली। महाराष्ट्र में आज कोरोना से 11,852 लोग संक्रमित, 184 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 1,179 लोग कोरोना संक्रमित, 24 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 341 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत, अब तक 15,294 जवान संक्रमित। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,233 लोग संक्रमित, 67 लोगों की मौत। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया आइसोलेट। राजस्थान में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा कोरोना पॉजिटिव, बीजेपी एमएलए हमीर सिंह और चंद्रभान सिंह भी संक्रमित। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,466 नए मामले, 13 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,558 नए पॉजिटिव मामले, 29 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2,078 नए मामले, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 के पार। अब तक झारखंड में 4,000 से ज्यादा पुलिस वाले मिले पॉजिटिव, 9 की मौत। पंजाब में विदेश से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया, राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को होगा कंप्लीट लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 2,993 लोग संक्रमित, 52 लोगों की मौत। ओडिशा में आज कोरोना के 2,602 नए मामले आए, एक दिन में 10 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,956 लोग संक्रमित, 91 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,495 लोग संक्रमित, 113 लोगों की मौत। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,873 केसेस मिले, 9 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में आज कोरोना से 1,530 लोग संक्रमित, 1,693 लोग ठीक भी हुए। तमिलनाडु में कल से खुलेंगे मीनाक्षी मंदिर के कपाट, मंदिर परिसर में किया गया सैनिटाइजेशन। दुनिया भर में कोरोना के 2,55,00,000 से ज्यादा मामले, अब तक 8,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में सिंधी और बलूचों का प्रोटेस्ट, संसद के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। लंदन में बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों का प्रदर्शन, फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के तहत जताया विरोध। न्यूयॉर्क में भी सिंधी और बलूचों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जताया विरोध। कनाडा के टोरंटो में बलूच, सिंधियों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार। सेंसेक्स में 839 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 260 अंक लुढ़का। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 21 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73 रुपए 60 पैसे। 2020 चेस ओलंपियाड की विजेता कुनेरू हम्पी का बयान, चेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना युवाओं को प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले वीरेंद्र सहवाग और मिथुन मनहास, कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने पर बातचीत।